मैं आज आप लोगों को जो यूनिट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो सब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को आज ट्रिक्स बोलने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए आज का वीडियो। रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का जो ट्रिक्स कहाँ में छुपा हुआ है उसका बेसिक में छुपा हुआ है। अभी देखते हैं पूरा का पूरा बेसिक क्या है। सबसे पहले ये बेसिक को हमें समझना है, तब जाके ही हम लोग उसी बेसिक का हेल्प से हम लोग जितने भी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स ये यूनिट से है आप बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन जो भी आते हैं यहाँ में ज़्यादातर क्या होता है, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम, जैसे कि इक्विलिब्रियम इनकम आप लोगों को कैलकुलेशन करने दिया जाता है। ठीक, तो जब भी आप लोग ये चीज़ को ध्यान रखें, जब भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होता है हमेशा याद रखना है इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ये सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिए। अभी देखिए ये क्या है, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। फिर अभी देखिए ये जो एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ये हम लोगों का जो टोटल इनकम है या तो जो हम लोग का जो टोटल आउटपुट जो टोटल इनकम है वही हम लोग का एग्रीगेट सप्लाई होता है। क्योंकि हम लोगों का आउटपुट जितना होगा उतना एग्रीगेट सप्लाई जाएगा, जितना एग्रीगेट सप्लाई होगा मीन्स सेल होगा, तो उससे जो भी इनकम आएगा वही हम लोग का एग्रीगेट सप्लाई। दैट मीन्स क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, इनकम होता है। क्या होता है, इनकम। एग्रीगेट सप्लाई इज इनकम। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड हम लोगों को मालूम है एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एक होता है। ज़्यादातर हम लोग यहाँ में एग्रीगेट डिमांड का तो कंपोनेंट्स तो 4 कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट्स में से जैसे क्या है, कंजम्पशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट हो गया और जो नेट एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट्स में से हम लोग यहाँ में सिर्फ 2 कंपोनेंट्स को लेके ही हम लोग इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स क्या, एग्रीगेट डिमांड का हम लोग 2 कंपोनेंट लेंगे, एक होगा कंजम्पशन डिमांड और दूसरा होगा इन्वेस्टमेंट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के लिए जो डिमांड करते हैं वही 2 कंपोनेंट को हम लोग यहाँ में इंक्लूड करेंगे। दैट इज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या होगा, C प्लस I। ठीक है, अभी देखिए इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड क्या है, कंजम्पशन के लिए हम लोग डिमांड करते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग डिमांड करते हैं, और ये एग्रीगेट सप्लाई क्या है, इज अ टोटल इनकम। ठीक है, दैट इज ये क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है हम लोगों को ये क्या है, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होने से ये फॉर्म में आ जाता है। दैट इज एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। फिर अभी देखिए y इक्वल क्या होगा, अभी देखिए ये क्या है, कंजम्पशन। कंजम्पशन 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, एक होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, दूसरा होता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। दैट इज ये C का जगह में क्या आएगा, C1 प्लस VY। दैट इज ये है ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। फिर ये आएगा इन्वेस्टमेंट, इधर आएगा I प्लस। फिर दूसरा आइडेंटिटी ये है, मतलब ये सब अगर आप लोग याद नहीं रखेंगे तो ये यूनिट का न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये सबको ध्यान रखिए अच्छी तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए फिर ये तो हो गया मेन, क्योंकि कभी कभी यही जो आइडेंटिटी बोल सकते हैं हम लोग, ये जो इक्वेशन है यही इक्वेशन का हेल्प से ही हम लोग ये डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली जो हम लोगों का जो एग्रीगेट डिमांड सौदरान इक्विलिब्रियम आउटपुट है उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है ये इक्वेशन का हेल्प से ही हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि इसका इक्विलिब्रियम इनकम कितना होगा, या तो y का वैल्यू कैलकुलेशन करने दिया जाएगा, या तो C बार का वैल्यू कैलकुलेशन करने दिया जाएगा, या तो कभी कभी क्या होगा ये B MPC का वैल्यू कैलकुलेशन करने दिया जाएगा, या तो कभी कभी क्या है कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कैलकुलेशन करने दिया जाएगा। तो यही
इक्वेशन का हेल्प से आप इसका फाइनल आंसर बहुत ही आसान तरीके से इसको आप फाइंड आउट कर पाएंगे। ये सबसे पहला है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या क्या चीजें हैं, अभी इधर देखिए, या में कभी कभी क्या होता है, ये कंजम्पशन, ओवरऑल कंजम्पशन कैलकुलेशन करने दिया जाए या तो सेविंग कैलकुलेशन करने दिया जाएगा, तो उसके लिए क्या होगा अभी देखिए, हम लोगों को मालूम है एक है y इक्वल सी प्लस, या तो I तो है, इन्वेस्टमेंट है, तो अभी देखिए इनकम जो है दो भागों में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि इनकम हम लोग एक भाग हम लोग कंज्यूम करते हैं और एक भाग हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करके रखते हैं, तो वही सेविंग से ही हम लोग क्या कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये y इक्वल सी प्लस आई होता है। तो अभी y इक्वल क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है, ठीक है। फिर अगर ये तीनों कंपोनेंट में से अगर कोई दो कंपोनेंट अगर आपको मिल जाता है, तो कोई थर्ड कंपोनेंट का वैल्यू आप बहुत ही इजी तरीके से इसको कैलकुलेशन कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको सेविंग निकालना है, सेविंग इक्वल, अगर हम लोग इनकम से अगर हम लोग कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, सेविंग मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग को कंजम्पशन अगर निकालना है तो क्या करना होगा, अगर हम लोगों के पास इनकम है तो इनकम से अगर हम लोग सेविंग्स अगर माइनस करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, कंजम्पशन मिल जाएगा। तो अभी डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कौन सी चीजों का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो वही इंफॉर्मेशन का बेस करके ही हम लोग अभी कौन सा रेशियो या तो कौन सा इक्वेशन यूज करना है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। मेन चीज है कि इंफॉर्मेशन को देखना जरूरी है सबसे पहले, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा चीज, ये चीज को याद रखिएगा, हो गया। फिर इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल जैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो गया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का हेल्प से भी, क्योंकि वो सेक्शन से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का सेक्शन का न्यूमेरिकल्स को करने के लिए क्या क्या जो बेसिक फार्मूला है वो फार्मूला को कैसे फाइंड आउट किया जाए। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पूरी की पूरी ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो यूनिट है, ये यूनिट का पूरा फार्मूला जो बेसिक फार्मूला है मैं आज हम लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, अभी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का साइड से अभी हम लोग को मालूम है क्या क्या होता है, क्या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है। अभी क्या का वैल्यू क्या होता है, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है। क्या का ये पहला वैल्यू है, और क्या का दूसरा वैल्यू क्या है, क्या इक्वल 1/1 माइनस MPC होता है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड क्या है, अगर क्या इक्वल क्या होता है 1/MPS, ये एक सेक्शन है, इस इसको याद रखना है ध्यान से, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोगों को देखिए, अभी अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और चेंज इन इनकम भी दिया हुआ है, तो ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, तो अगर ऐसा निकलना है तो यही इसी चीज का हेल्प से आप लोग निकल पाएंगे। जैसे अभी आपको यही रेशियो से अगर आपको और फर्दर फार्मूला क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल, अभी क्या का वैल्यू तो अभी यहाँ में कितना है, 3 आइटम्स है, 3 आइटम्स क्या का वैल्यू तो मिल गया। अभी हमको क्या निकालना है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय क्या करने से चेंज इन इन्वेस्टमेंट हम लोगों को मिल जाएगा। क्यों ऐसा होता है, अभी देखिए, अभी यहाँ से ऐसा करके क्यों आया, क्योंकि अभी देखिए इसका नीचे में क्या है 1 रहेगा, तो अभी चेंज इन इनकम इंटू बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से तो अभी क्या हो जाएगा, ये क्या इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो अभी अगर चेंज इन अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो क्या होगा, ये क्या इधर आएगा तो क्या होगा, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय क्या, इसी तरीके से फॉर्मूला क्रिएट होता है, ठीक है। ये पहला है। फिर दूसरा, अगर आपको निकालना है कि चेंज इन इनकम अगर निकालना है, चेंज इन इनकम अगर निकालना है तो क्या करना होगा आपको, मल्टीप्लायर इनटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट करने से आपको चेंज इन इनकम का वैल्यू में। अभी देखिए, चेंज इन इनकम तो हम लोग ये इक्वेशन से भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं और ये इक्वेशन का हेल्प से भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन
कौन कौन सा चीज़ों का इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन देख के आपको डिसाइड करना है कि कौन सा इक्वेशन आपको यूज़ करना है या तो कौन सा रेशियो आपको यूज़ करना है। ठीक है, ये हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये क्या है, मल्टीप्लायर का है। ठीक है ना, मल्टीप्लायर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आता है यही बेसिक चीज़ है। ठीक है ना, ये सब बेसिक चीज़ों को अगर आप समझ लिए तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। फिर कभी कभी क्या होता है, सेविंग फंक्शन दिया रहेगा क्वेश्चन में, फिर आपको क्या करना होता है, उसको कंजम्पशन फंक्शन में उसको चेंज करना होता है। या तो कंजम्पशन फंक्शन दिया रहेगा, उसको क्या करना आप लोगों को, वो कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है तो सेविंग फंक्शन में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसको कैसे किया जाए वो एक भाग है। जैसे हम लोगों को मालूम है कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, C इक्वल C बार प्लस BY, ये क्या है, कंजम्पशन फंक्शन है। हम लोगों को मालूम है ये कंजम्पशन फंक्शन है। ये क्या ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये क्या है, इंड्यूस कंजम्पशन। इंड्यूस कंजम्पशन में से ये बी क्या है, MPC होता है। ठीक है, फिर अभी सेविंग फंक्शन क्या होता है, S इक्वल माइनस C बार प्लस 1 माइनस BY होता है। ठीक है, अभी देखिए बस ये जब हम लोग कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो वो टाइम में क्या हो जाता है, ये जो C बार होता है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो निगेटिव हो जाता है। ठीक है ना, बस। और ये जो B है ये क्या होता है, MPC होता है, और ये क्या होता है, MPS होता है ये पोर्शन। दैट मीन्स अगर कंजम्पशन फंक्शन में अगर MPC का वैल्यू दिया हुआ है तो MPC का वैल्यू दिया हुआ है तो उसका हेल्प से हम लोग क्या निकल सकते हैं, MPS निकल सकते हैं। तो कैसा करके निकलना होता है अभी इनका देखिए, हम लोगों को मालूम है MPC प्लस MPS इक्वल क्या होता है, 1 होता है। अगर MPC का वैल्यू दिया हुआ है समझे ना, तो MPS का वैल्यू कितना होगा, 1 माइनस MPC। ठीक है, तो इसका हेल्प से हम लोग इसका वैल्यू को कैलकुलेशन कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, C इक्वल 50 प्लस 75Y। ठीक है, ये क्या है, ये एक कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन में बोला जाता है कि व्हाट विल बी द सेविंग फंक्शन। यही कंजम्पशन फंक्शन का हेल्प से हम लोगों को क्या करना है, सेविंग फंक्शन हम लोगों को क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो अभी सेविंग फंक्शन क्या होगा, ये S इक्वल, अभी ये देखिए ये क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है 50। दैट इज अभी अगर सेविंग फंक्शन में अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -50 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो गया प्लस, और ये क्या है, MPC दिया हुआ है, ये क्या है, MPC है, लेकिन सेविंग फंक्शन होगा तो ये क्या होगा, MPS होगा। तो अभी MPC अगर 75 है, सॉरी 0.75, ओके। अगर MPC अगर 0.75 होता है तो उसका MPS कितना होगा, सिंपल सा बात है, MPS इक्वल 1 माइनस MPC। 1 से अगर हम लोग 0.75 माइनस करते हैं तो कितना होगा, 0.255। इसी तरीके से आप लोग कंजम्पशन फंक्शन से आप सेविंग फंक्शन में जा सकते हैं। तो ठीक वैसा करके अगर सेविंग फंक्शन ऐसा करके दिया हुआ है फिर इसको कंजम्पशन फंक्शन में जाना है तो ठीक, ये जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाइए। फिर ये क्या है, MPS होता है, तो MPS से MPC में उसको कन्वर्ट कर लीजिए, ये फॉर्मूला का हेल्प से, फिर बट बाकी सेम टू सेम रहेगा। बस यही चीज़ों को अगर आप ध्यान से अगर स्टडी किया, अगर दिमाग में बिठा लिया, तो ये सब का हेल्प से ही आप जितने भी न्यूमेरिकल्स है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जितने भी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स आपके सामने में आएंगे, आप बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। अभी देखिए, इससे तो हम लोग का दिमाग में क्या आता है कि अरे ये तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कितने सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करें, इतने सारे फार्मूला है। इतने सारे फार्मूला नहीं, बस आपको समझना है ये सब फार्मूला ही है, ये एक पार्ट ऑफ फार्मूला है, ये तो इसी का ही पार्ट है। ठीक है, फिर और क्या है, ये है दूसरा पार्ट ऑफ फार्मूला है, और ये तो क्या है, सिंपल सेविंग फंक्शन से कंजम्पशन फंक्शन में मेनली आपको ये जो चीज है ना, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिए। ये सबसे पहला वाला, इसको एकदम ध्यान रखिए, दैट इज y इक्वल C बार प्लस BY प्लस I। ये क्या, यही रेशियो से आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मिल जाएगा, और इसका आपको क्या मिलेगा, कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन कितना होगा। ठीक है, फिर उसका बाद जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना होगा
पूरा का पूरा ये फॉर्मूला का हेल्प से आपको मिल जाएगा। फिर ये जो फॉर्मूला है यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कभी कभी क्या होता है इनकम और कंजम्पशन दिया रहेगा, तो इनकम और कंजम्पशन से क्या करना है, वो उसी का हेल्प से क्या क्या निकलना है, हमको सेविंग निकलना है, कंजम्पशन निकलना है, तो इसी का हेल्प से आप लोग निकल पाएंगे। और ये वाला क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो सेक्शन है, जो भी न्यूमेरिकल है, ये सब तीनों फॉर्मूला को आप याद रखें। तो ये तीनों का साथ साथ, और कभी कभी क्या होता है एमपीसी एमपीएस दिया नहीं रहता है, तो उस टाइम में क्या होता है, या तो ये कै का वैल्यू दिया रहेगा, या तो चेंज इन इनकम दिया रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट कितना होगा, या तो अगर कै है और इन्वेस्टमेंट है तब चेंज इन इनकम कितना होगा। तो दैट मीन्स जो हम लोग का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है या तो चेंज इन इनकम है, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा और यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। बात ये है कि आपको ध्यान रखना है कि इंफॉर्मेशन कौन सा दिया हुआ है, कि वो इंफॉर्मेशन का हेल्प से हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कि ये करें या तो ये करें, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, मैं वो वीडियो में आप लोगों को यही सब जो फॉर्मूला मैंने आज आप लोगों को दिया, ये सब फॉर्मूला का हेल्प से हम लोग कैसा करके बहुत आसान तरीके से हम लोग किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। मैं आप लोगों को एकदम जो पिन पॉइंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व करके दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।